यहां से मैं लेजर शुरू करूंगा और यहाँ पे मैं जर्नल बनाऊंगा। ठीक है, क्लियर? तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिस क्वेश्चन 2। प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, मतलब मैं अभी स्क्रीन पे वो क्वेश्चन खोल नहीं रहा हूं क्योंकि मुझे पूरी फुल स्क्रीन चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोग अपने सामने खोल लो। तो पहली ट्रांजेक्शन है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, कैश टू कैपिटल। ठीक है, ये एंट्रीज तो क्लियर है ना आप सबको? रीजन बताने की यस। जरूरत तो नहीं है। नो सर। ट्रांजेक्शन नंबर 2, परचेज बिल्डिंग फॉर रुपीज 2 लाख, बिल्डिंग टू कैश 2 लाख 2 लाख। परचेज फर्नीचर 30,000, फर्नीचर टू कैश 30,000 30,000। क्लियर है? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. परचेज गुड्स फॉर रुपीज 40,000, परचेजेस अकाउंट डेबिट कैश 40,000 40,000। रिसीव्ड फ्रॉम कार्तिक 15,000, कैश अकाउंट डेबिट टू कार्तिक 15,000 15,000। सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 40,000, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 40,000 40,000। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सोल्ड फर्नीचर फॉर रुपीज 20,000, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर 20,000 20,000। परचेज गुड्स फ्रॉम विकास, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू विकास 20,000। ठीक है, फिर वो कह रहा है Yes, sir. पेड रेंट 3,000, कमीशन 1,000, रेंट अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश 3,000 1,000 and 4,000। 10th transaction, deposit 50,000 in bank, bank account debit to cash account 50,000 50,000। Is it clear? Yes. यस सर। Yes, sir. इसमें किसी को भी कोई डाउट तो नहीं है ना जनरल में? No, sir. No, No, sir. sir. तारण्य, आप लास्ट क्लास में नहीं थे, आपने वीडियो वो लास्ट क्लास की वीडियो देख लिया? Yes, sir. क्लियर हो गया? Yes, sir. अब हम इस क्वेश्चन के अंदर अब मैं एक एक करके ना लेजर्स बनाऊंगा। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर कैश का लेजर बनाऊंगा, कैश अकाउंट डेबिट क्रेडिट, क्योंकि मेरी सबसे पहले तो कैश
मतलब मुझे जर्नल में सबसे पहले कैश दिखाई दिया तो आई विल प्रिपेयर कैश अकाउंट। देन मेरा नेक्स्ट नाम मुझे दिखा कैपिटल का, आई विल प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट। देन इट इज बिल्डिंग अकाउंट। देन इट इज फर्नीचर अकाउंट। ये जैसे मुझे बिल्डिंग, कैपिटल, कैश, फर्नीचर, कैश, फिर दोबारा जब कैश दोबारा दिख रहा है तो कैश का तो यही एक अकाउंट चलेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट अकाउंट आएगा परचेजेस का। फिर नेक्स्ट अकाउंट आएगा परचेजेस के बाद आएगा कार्तिक का। फिर उस कार्तिक के बाद आएगा सेल्स का। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना मैं कैसे कहां से नाम रीड कर रहा हूं? Yes, sir. Yes, sir. मैं ये जो जर्नल मेरे सामने दिख रही है इधर, इन जर्नल में से मैं देख रहा हूं कि मुझे कौन कौन से लेजर बनाने पड़ेंगे। जैसे सेल्स का हो गया, फर्नीचर का हो गया, परचेज का भी हो गया, विकास का लेजर मुझे बनाना पड़ेगा। फिर उसके बाद विकास के बाद अगला नाम आएगा रेंट का, कमीशन का एंड बैंक अकाउंट। इज इट क्लियर? जो मैंने अभी आपके सामने किया उतना क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. यानी कि इससे हमें एक कंक्लूजन पर पहुंचे कि अगर मैंने 10 जर्नल एंट्रीज बनाई है तो उन 10 जर्नल एंट्री में जो नाम बार बार रिपीट होगा उसका तो मतलब बार बार अकाउंट नहीं बनेगा। मतलब एक जैसे कैश है, कैश बार बार आ रहा है तो कैश का एक अकाउंट बनेगा, पर थोड़ा सा लंबा बनाया मैंने कैश का क्योंकि कैश की ज्यादा ट्रांजैक्शंस है। समझ रहे हो बात? Yes, sir. Yes, sir. कैश की ट्रांजैक्शंस थोड़ी सी ज्यादा है तो मैंने इसको थोड़ा सा लंबा बनाया है। बाकियों की ट्रांजैक्शन थोड़ी थोड़ी है तो इसलिए मैंने उनको ज्यादा बड़ा नहीं बनाया। आप समझ पा रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूं? Yes, sir. Yes, sir. आई एम प्रिपेयरिंग लेजर, Yes, sir. आई एम प्रिपेयरिंग लेजर फॉर एवरी डिफरेंट हेडिंग जो मैंने अपनी जर्नल के अंदर क्रिएट करी है। यानी कि मेरी जर्नल के अंदर जितने भी नाम आए हैं सबके लिए मैं एक सेपरेट लेजर बनाऊंगा, सबके लिए, नॉट इवन अ सिंगल अकाउंट जिसको मैंने छोड़ा है। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. अब मैं इसकी पोस्टिंग शुरू कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। शुरू में थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है लेकिन धीरे धीरे सब ओके हो जाता है। पहली एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, यानी कि कैश डेबिट हुआ और कैपिटल क्रेडिट हुई। इसको मैं ऐसे बोलूंगा, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है कैपिटल की वजह से 5 लाख रुपीस। यानी कि मैंने कैश की डेबिट साइड पर 5 लाख रुपए डाले कैपिटल के नाम से, और कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, कैपिटल क्रेडिट हो रहा है तो मैं उसमें क्रेडिट साइड पे 5 लाख रुपए डालूंगा। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कैश डेबिट हुआ बिकॉज ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल क्रेडिट हुई बिकॉज ऑफ कैश। मतलब कैपिटल की क्रेडिट साइड पर नाम कैश का आएगा और अमाउंट तो 5 लाख है ही। ऐसे ही कैश की डेबिट साइड पर अमाउंट 5 लाख आएगी लेकिन नाम कैपिटल का आएगा क्योंकि कैश डेबिट हुआ है बिकॉज ऑफ कैपिटल।
इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अगली एंट्री में कैश क्रेडिट हुआ है बिकॉज ऑफ व्हाट? Building. Building. तो मैंने कैश की क्रेडिट साइड पर लिखा है बाय बिल्डिंग 2 लाख रुपए, और बिल्डिंग की डेबिट साइड पर मैंने लिखा है टू कैश 2 लाख रुपए। इसको लिखने का मतलब है बिल्डिंग डेबिट हुई बिकॉज ऑफ कैश। इज इट क्लियर? Yes, sir. फर्नीचर डेबिट हुआ बिकॉज ऑफ कैश 30,000, और कैश क्रेडिट हुआ बिकॉज ऑफ फर्नीचर 30,000। समझ में आया? Yes, sir. अच्छा, मुझे एक बात बताओ, एक जर्नल एंट्री को मैं कहाँ कहाँ पोस्ट, मतलब कितनी जगह पोस्ट कर रहा हूँ? 2 2 जगह. 2 जगह पोस्ट कर रहा हूँ। तो आपको पता है आपकी बुक जो टीएस ग्रेवाल है उसका क्या नाम है? Double Double entry entry. bookkeeping. डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। तो ये जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि मैं हर जर्नल के 2 इफेक्ट डाल रहा हूं, हर जर्नल के 2 इफेक्ट डाल रहा हूं, इसका मतलब है मैं उसको 2 जगह पे पोस्ट कर रहा हूं, क्योंकि उस एंट्री के अंदर 2 लेजर इन्वॉल्व है, तो वो दोनों लेजर्स में जाएगी, एक की डेबिट साइड पर, एक की क्रेडिट साइड पर। इज इट क्लियर? समझ में आ गया सब? Yes, sir. Yes, sir. बेसिकली एक बार सिस्टम समझ में आने लग जाता है ना, तो सिस्टम बहुत आसान है, और थोड़े दिनों में आप उससे बोर भी हो जाओगे। आप कहोगे यार बार बार वही करना पड़ता है, बार बार वही करना पड़ता है, लेकिन इट्स ओके। आगे चलकर इंटरेस्टिंग चीजें भी आएंगी, लेकिन फिलहाल थोड़ी सी आदत डालनी पड़ेगी लेजर बनाने की। तो ये थोड़ा सा बोरिंग लगता है एक लेवल पे, लेकिन बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपका अकाउंट्स का बेस बनेगा इसी से। ठीक है? तो मैं कहां तक? Yes, sir. परचेज डेबिट हुआ किसकी वजह से? कैश की वजह से। कितना? 40,000। ठीक है? और कैश क्रेडिट हुआ बाय परचेजेस 40,000। ठीक है? समझ में आ गया मैंने क्या किया? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. फिर अगली ट्रांजैक्शन है कैश डेबिट हुआ किसकी वजह से? Karthik. Karthik. तो आपने कैश की डेबिट साइड पर लिख दिया टू कार्तिक, और कार्तिक की क्रेडिट साइड पर लिख दिया बाय कैश। देखो, ये जो मैंने आपको उस दिन बोला था, ये जो हम टू और बाय लिखते हैं ना, ये नहीं भी लिखेंगे तो कोई नंबर नहीं काटेगा, ध्यान रखना। अगर हम टू और बाय नहीं लिखेंगे तो कोई नंबर नहीं काटेगा, बस ये एक आदत बनी हुई है। अब मॉडर्न बुक्स के अंदर वो लोग उसको नहीं लिखते, बस खाली टू और बाय हटाकर रीजन लिख देते हैं कि कैश डेबिट हुआ कैपिटल की वजह से या फिर कार्तिक की वजह से। तो टू नहीं लिखते, खाली कैपिटल भी लिख सकते हैं और खाली कार्तिक भी लिख सकते हैं। बट मेरे को आदत है तो मैं आप लोगों को भी बोल रहा हूं, क्योंकि कुछ टीचर्स लिखवाते हैं, कुछ टीचर्स कहते हैं मत लिखो, और जो लिखवाते हैं कहीं ऐसा ना हो वो नंबर ही काट लें, आप ना लिखो। तो वैसे काट नहीं सकते, पर फिर भी बुक्स में आपको लिखा हुआ मिलेगा काफी जगहों पर। ठीक है? कैश डेबिट हुआ कार्तिक की वजह से, कार्तिक क्रेडिट हुआ कैश की वजह से, तो ये ट्रांजैक्शन भी डन हो गई। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है कैश डेबिट हुआ सेल्स की वजह से। कितना? 40,000। और सेल्स क्रेडिट हुआ कैश की वजह से 40,000। आप सब लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना?
Yes, sir. Yes, sir. ये बात ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चन इस टाइम मैं सामने स्क्रीन पे कर रहा हूं ना, ये जो लेजर्स मैं बना रहा हूं, ये आपको मुझे 3 बार करके उसको भेजना है ग्रुप के ऊपर या फिर पर्सनली। 3 बार करके सेम क्वेश्चन 3 टाइम्स रिपीट करने हैं ये लेजर्स। मतलब इसको आप कह लो कि जैसे बहुत लोग कहते हैं कि सर ये तो पनिशमेंट होती है कि राइट 3 टाइम्स, राइट 5 टाइम्स, मगर मैं आपको 3 बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 3 बार लिखने से आपके माइंड में बातें अच्छे से बैठ जाएंगी। अगर आपको लगता है अपने आप से कि 3 बारी के अंदर भी मेरे में नहीं बैठी बात, तो चौथी बारी भी करना, 5वीं बारी भी करना, लेकिन कुछ शुरू के 2-3 क्वेश्चंस ऐसे करने पड़ेंगे क्योंकि आप लोगों को धीरे धीरे लेजर के अंदर पोस्ट करना आ जाएगा, तो आपसे सिली मिस्टेक्स नहीं होंगी। वरना अभी जब हम धीरे करते हैं तब तो ठीक हो जाता है, जब हम फास्ट करेंगे तो आप बड़ा कंफ्यूज होना शुरू हो जाओगे। ठीक है, इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. और गौरीश, सबसे पहले मेरे पास काम आपका आना चाहिए। Okay, sir. तो कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर 20,000, ये मैं यहां से डाल रहा हूं। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. कैश डेबिट हुआ फर्नीचर की वजह से, फर्नीचर कहाँ गया? फर्नीचर क्रेडिट हुआ कैश की वजह से। कितना? 20,000। देखो फर्नीचर का लेजर दिखाई दे रहा है सबको? Yes, Yes. sir. Yes, sir. फर्नीचर के लेजर Yes. डेबिट साइड पर दिख रहे हैं कितने, 30,000, और क्रेडिट साइड पे कितने? 20,000. तो अब जब मैं बाद में, अभी मैं एक्चुअली बीच में बताने लग गया, अब मैं बाद में जब इसकी टोटलिंग करूंगा ना, तो मैं क्या करूंगा, ये सोचूंगा कि 30,000 और 20,000 में से बड़ा कौन सा है? बड़ा कौन Debit सा है? side 30,000. Debit side. 30,000. तो मैं यही 30,000 दूसरी तरफ लिखूंगा और इस 30 में से 20 माइनस करके बैलेंस निकाल लूंगा 10,000, उसको बोलूंगा बाय बैलेंस CD, और उसको मैं अगले मंथ के लिए बना दूंगा BD 10,000। यानी कि मैं इसको ब्रॉड डाउन कर लूंगा, ऐसे करके लिख के दिखाना है आपको टीचर को कि मैंने ना अगले मंथ के लिए ब्रॉड डाउन कर लिया है 10,000। यानी कि अगला महीना 10,000 के बैलेंस के साथ शुरू होगा फर्नीचर का। ठीक है, Sir, हाँ जी बोलो। सर जो आपने अभी कहा है फर्नीचर अकाउंट, तो ये बाय बैलेंस CD जो हाँ ये डेबिट साइड है उसके नीचे लिख देंगे टू बैलेंस BD ब्रॉट डाउन। हाँ, मतलब जो डेबिट साइड पे मैंने टोटल की लाइंस डाली है ना, उसके नीचे यूं समझ लो कि ये जो लेजर आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है ना, मान लो ये अप्रैल मंथ का है, तो जब ये टोटलिंग की मैंने डबल लाइन डाली है ना, 30,000 के नीचे 2 लाइन डाली है ना, 2 लाइन डालने का यस सर। 2 लाइन डालने का इंडिकेशन अकाउंट्स में ये होता है कि हम इस लेजर को क्लोज कर रहे हैं, तो हम डबल लाइन डालते हैं। ठीक है, तो डबल लाइन डाल दिए, इसका ओके मतलब सर। मैंने अकाउंट क्लोज कर दिया, अकाउंट क्लोज करके मैंने उसका बैलेंस निकाल लिया। अब वो बैलेंस CD जो मैंने निकाला है उसको मैं नेक्स्ट मंथ के लिए BD बना रहा हूं, यानी कि ये जो मैं टू बैलेंस BD लिख रहा हूं, ये नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग बैलेंस है, नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग बैलेंस। और ये जो मैंने CD लिखा है ये मेरा करंट मंथ का क्लोजिंग बैलेंस है। ये जो CD है, इस CD की फुल फॉर्म मैंने क्या बताई थी? Carried down. कैरी डाउन। इसको समझाने के लिए मैं कभी कभी बोलता भी हूं C मतलब क्लोजिंग बैलेंस, C मतलब क्लोजिंग बैलेंस। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है, मगर BD के अंदर O नहीं है तो मैं उसको ओपनिंग बैलेंस नहीं बोल सकता, बट
BD is basically you can say that it is opening balance, यानी कि अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस है जो पीछे से उतारा गया है. ठीक है, Yes, sir. समझ आई बात? तो मैं आगे बढ़ रहा हूं. परचेज अकाउंट डेबिट टू विकास, तो परचेज डेबिट हुआ विकास की वजह से 20,000 और विकास. सर? हाँ जी बोलो. सर ये हमें टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हर एंट्री में लिखना है. हाँ, मतलब हर लेजर में अभी मैं करके दिखाऊंगा आपको, क्योंकि हर लेजर जब क्लोज होगा ना तो उसका कुछ क्लोजिंग बैलेंस निकलेगा और वो अगले मंथ के लिए ओपनिंग बैलेंस बनेगा. जैसे हमारे पास प्रीपेड मोबाइल्स होते हैं, तो प्रीपेड मोबाइल्स के अंदर किसी, मतलब अभी यहाँ पर मेरे पास मान लो 8 मेंबर्स हैं जो ग्रुप में इस वक्त हैं, 8 पार्टिसिपेंट्स. तो अगर हम में से 8 में से 5 जनों के पास प्रीपेड मोबाइल है, तो किसी में 150 रुपए बैलेंस होगा, किसी में 200, किसी में 250, किसी में 50. तो वो बैलेंस अगले मंथ कंटिन्यू होगा ना, यानी कि इस मंथ के एंड में जितना भी बैलेंस होगा वो अगले मंथ का स्टार्टिंग बैलेंस होगा ना, जिसको हम ओपनिंग बैलेंस कहेंगे. यस सर. तो उसी तरीके से हमारे लेजर्स के अंदर भी ऐसा ही होता है कि इस मंथ का क्लोजिंग बैलेंस अगले मंथ का ओपनिंग होता है. तो क्लोजिंग बैलेंस को एब्रीविएट किया जाता है CD से और ओपनिंग बैलेंस को एब्रीविएट किया जाता है BD से. वो नेक्स्ट मंथ के लिए होता है, मतलब अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस. ठीक है, ओके. अभी मैं करके दिखा रहा हूं आपको, अगली क्लास में भी करके दिखाऊंगा. मतलब ये मत सोचो कि मैं इस क्लास में बताने के बाद अगली क्लास में ये डिस्कशन नहीं करूंगा, ये तो चलती रहेगी. और अगली 2 क्लासेस तक तो ये CD BD के डिफरेंसेस क्लियर करता रहूंगा आप. और लेकिन आपको भी थोड़ा थोड़ा मेरे साथ साथ काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप काम करोगे तो आपको ये बातें ना दिमाग में बैठ जाएंगी और फिर बहुत बहुत ईजी लगने लग जाएगा सब कुछ. ठीक है, Yes, sir. मुझे ये सारी चीजें आपने, मतलब ये सारे लेजर ऐसे ही 3-3 बार बना के देने हैं जैसे मैं आपके सामने बना रहा हूं. और मैंने तो हाथ से लाइन खींची है, आप स्केल साथ में रखोगे अपने और स्केल से खींचोगे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन. मतलब यू हैव टू यूज स्केल, क्योंकि टीचर्स बहुत ज्यादा चिढ़ते हैं हल्की सी लाइन टेढ़ी हो जाए. आप देखो ये लाइन मेरी टेढ़ी दिख रही है आपको, ये वाली? यस सर, दिख रही है. तो ये किसी को भी अच्छी नहीं लगेगी. और अगर इसकी जगह लाइन में ऐसे करता, जैसे इसी के साथ बना रहा हूं, मतलब रुक जाओ मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूं. देखो ये मेरे हाथ में स्केल है, ठीक है. मैं आपके सामने इस लाइन को जो मैंने अभी अभी ड्रॉ किया वो वाली हटा दिया मैंने. ठीक है, अब मैं आपके सामने स्केल स्क्रीन के ऊपर रखा है मैंने, और अब मैं लाइन खींचूंगा, देखना. अब आप देखो लाइन के अंदर डिफरेंस कैसे लग रहा है आपको, समझ में आई बात मेरी? तेल वाली, हाँ ज्यादा Yes, अच्छी sir. है. जो स्केल से खींची हुई लाइन होती है उसकी फील ही अलग होती है. ठीक है, और टीचर्स को बहुत ज्यादा पसंद है स्केल वाली लाइंस. अगर आप उसको फ्री हैंड से खींचोगे तो समझ लेना टीचर को पता तो लग ही जाएगा और वो नंबर भी काट देगा. हालांकि इस साल आप लोग बच जाओगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप होना है कुछ कुछ, तो इसलिए बच सकते हो, मगर अगले साल नहीं बच पाओगे. इस साल बच जाओगे क्योंकि इस साल काफी कुछ ऑब्जेक्टिव चलेगा, क्योंकि स्कूल पता नहीं कब खुलेंगे, शायद आधे साल के बाद ही खुलेंगे. तो तब तक आपके ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर्स होंगे. ठीक है, समझ में आ रही है बात? Yes, sir. अब मेरी सर ये जो आपने बैलेंस कैरी डाउन 10,000 है वो एरो दिखा के हमें लिखना पड़ेगा. हाँ जी, सर ये फर्नीचर वाले अकाउंट में जैसे लिखा है आपने.
एरो दिखा के ऐसे लिखना पड़ेगा? हाँ मतलब एरो नहीं बनाना होगा, बाकी सब कुछ ऐसे ही करना होगा। अभी मैं ऊपर वाले लेजर्स में करके दिखाता हूँ आपको। रेंट अकाउंट डेबिट हुआ कैश की वजह से 3000, कमीशन अकाउंट डेबिट हुआ कैश की वजह से 1000, और कैश क्रेडिट हुआ रेंट की वजह से 3000 और कमीशन की वजह से 1000। ठीक है, यानी कि ये एंट्री की मैंने पोस्टिंग कर दी दोनों तरफ। क्लियर हो गई? यस सर। बैंक डेबिट हुआ कैश की वजह से 50,000 और कैश क्रेडिट हुआ बैंक की वजह से 50,000। ओके, यस सर। ठीक है, यानी कि अब एंट्रीज की पोस्टिंग तो समझ में आ गई ना सारी? पोस्टिंग तो क्लियर हो गई ना सबको? यस सर। सो यस सर। अब मैं इसकी टोटलिंग करूंगा आपके सामने, देखते जाना। मैं ना एक्चुअली टोटलिंग पार्ट रेड से कर रहा हूं ताकि आप लोगों को क्लियर कट विजिबल रहे कि मैं क्या कर रहा हूं। ये आप जो मुझे डबल लाइन डालते हुए देख रहे हो ना, डबल लाइन का मतलब होता है कि हमने ये लेजर क्लोज कर रहे हैं, मतलब इस मंथ के लिए क्लोज कर रहे हैं, टोटलिंग कर रहे हैं। और टोटलिंग करने का मतलब होता है क्लोजिंग बैलेंस निकालना और उसको अगले मंथ कैरी करना। ओके, समझ गए? यस सर। ये जैसे मैं कर रहा हूं ना, बिल्कुल सिमिलरली आपको करना होगा, चाहे आप अपने सामने वीडियो को बार बार देखते देखते करना। आई हैव नो प्रॉब्लम एट ऑल। बस मुझे आपके हाथ से किए हुए ये लेजर्स 3 बार चाहिए सेम क्वेश्चन के। और मैंने सबसे सिंपल क्वेश्चन उठाया जिसमें सारी ट्रांजेक्शन बिल्कुल सीधी सीधी है, कोई टेढ़ी मेढ़ी ट्रांजेक्शन नहीं है। ठीक है, और अगर यस सर। 3 बार भेज दोगे जब मुझे, तो इसके बाद वाले भी 1-2 क्वेश्चन जैसे प्रैक्टिस क्वेश्चन 3, प्रैक्टिस क्वेश्चन 4, उनके भी लेजर आप बना सकते हो। मतलब करना, मेरे कहने की वेट मत करना, अपने आप ही करने बैठ जाना, क्योंकि मैंने देना तो है ही है, काम पहले से ही हो जाएगा तो अच्छी बात है। ठीक है, अब देखो, उन सबको एक एक बार ही करना है, सिर्फ इसी को 3 बार करना है। और जो कोच इसको 3 बार नहीं करेगा उससे मैं आगे वाले भी 3-3 बार करवाऊंगा। ठीक है, समझ रहे हो बात? सिर्फ यस ये सर। वाला क्वेश्चन 3 बार करना है और मुझे भेजना है, और इसके बाद वाले प्रैक्टिस क्वेश्चन 3, 4, 5 या आगे जो भी हम करेंगे वो सब एक एक बार ही होंगे, ताकि बस अब जब आदत पड़ गई तो पड़ गई। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हर क्वेश्चन 3-3 बार करवाऊंगा। ठीक है, ये जरूर करना, 3 बार, ध्यान रखना। अच्छा मुझे बताओ, कैश की बड़ी साइड कौन सी है? आइडेंटिफाई द बिगर साइड। डेबिट साइड। क्रेडिट साइड। उसका टोटल क्रेडिट बताओ, साइड। उसका टोटल बताओ। 5,75,000 आ गया टोटल। यस सर। उस टोटल को मैंने छोटी साइड पर भी लिख लिया, मतलब दूसरी साइड भी लिख लिया। अब उसमें से स्मॉलर साइड का जो टोटल है वो माइनस करके बैलेंस बताओ। ये सब 2,51,000। ये माइनस करके बैलेंस बताना कितना आएगा। 2,51,000। मतलब ये आपने इसका टोटल बताया या बैलेंस बता रहे हो? नहीं सर, माइनस करके। मतलब माइनस करके आएगा 2,51,000। यस सर। तो मैंने इसको कैरेट डाउन कर लिया, यानी कि मैं इसको अगले महीने के लिए ब्रॉट डाउन कर रहा हूं। ठीक है, और मैंने पिछली क्लास में एक वर्ड बोले थे कि डेबिट और क्रेडिट, जैसे हम मैथमेटिक्स में कहते हैं प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन बढ़ेगा लगेगा, यही कहते हो ना आप?
प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगा लगेगा। उसी तरह हम अकाउंट्स में कहते हैं कि डेबिट क्रेडिट को माइनस करो और उस तरफ उतारो जो साइड बड़ी थी। हमारी इस लेजर की डेबिट साइड बड़ी थी तो इसका डेबिट साइड पर ओपनिंग बैलेंस उतरेगा। समझ गए? यानी यस सर, अगला महीना कैश का जब शुरू होगा तो कैश में पहले से बैलेंस होगा डेबिट साइड पर 2.5 लाख, मतलब 2,51,000 का। ओके, यस सर, Yes. मैं ये बातें रिपीट करता रहूंगा, डोंट वरी। जब लगे कि यार मुझे कंफ्यूजन हो गई, बिल्कुल बिना किसी हेजिटेशन के मुझे बोल देना, क्योंकि ये नया सब्जेक्ट है इसलिए ये बहुत जरूरी है आपका कोऑपरेशन। खैर, 5 लाख, यही 5 लाख यहाँ लिखे। 5 लाख में से माइनस करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो इसका बैलेंस कैरी डाउन आ गया 5 लाख, और उसको हमने ब्रॉट डाउन कर दिया, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5 लाख। फिर इसी तरीके से बिल्डिंग के अंदर मैंने देखा कि बड़ी साइड का टोटल है 2 लाख, यही टोटल दूसरी साइड लिख दिया 2 लाख 0, और इधर बैलेंस सीडी आ गया 2 लाख। ठीक है, और इसको मैंने यहाँ पे ब्रॉट डाउन कर दिया टू बैलेंस बीडी 2 लाख। क्लियर है जो मैं कर रहा हूं? यस सर, परचेज की डेबिट साइड बड़ी है 60,000, इधर लिखेंगे 60,000। 60,000 में से 0 माइनस होगा, सीडी बैलेंस आ गया 60,000, और इधर जाके टू बैलेंस बीडी बन गया 60,000। ये 60,000 इधर उतर गया। कार्तिक की क्रेडिट साइड बड़ी है 15,000। 15,000 में से 0 माइनस होगा तो बैलेंस भी कितना आएगा 15,000, उसको लिखूंगा टू बैलेंस सीडी 15, और उसको आगे उतारेंगे बाय बैलेंस बीडी 15। ठीक है, अचानक क्लास बंद हो जाएगी तो आपका होमवर्क आपको मैंने पहले बता दिया है, यहाँ पे मेरे को दिखा रहा है 1.5 मिनट बचा है, तो मैं करता जा रहा हूँ, टोटल कर दूंगा पूरे, लेकिन क्लास खत्म होने के बाद दोबारा ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। बस आपको होमवर्क मैंने बता दिया, रिकॉर्डिंग मैं आपको अभी भेज दूंगा। अगर रिकॉर्डिंग बड़ी हुई तो मैं उसको अपने YouTube चैनल पे ऐड कर दूंगा, आप लोग उसको वहां से देख लेना। ठीक है, ओके। ओके सर सर, कल भी क्लास है? हाँ, कल भी है, एक्चुअल डे तो TTS ही है। आज तो मैंने एक तरह से कल वाली क्लास आज ले लिया है, जो कल बीता हुआ कल है वो मैं ले नहीं पाया था, तो वो मैंने आज लिया है। लेकिन कल 8 बजे भी क्लास है, और मुझे ये होमवर्क कल 8 बजे से पहले चाहिए। ठीक है, चाहे अभी रात को करके ओके सर, तो ये 20,000 ये मैंने ब्रॉट डाउन कर दिया, तो यहाँ पर 3,000 3,000 3,000, और इधर आएगा टू बैलेंस BD 3,000। सेम 1,000 1,000 जीरो लेस करेंगे 1,000, ये CD, और ये इधर BD बन जाएगा 1,000। फिर यहाँ पर भी 50,000 50,000, उसमें से कुछ माइनस नहीं हुआ तो 50,000, और फिर BD बन गया 50,000। खत्म होने वाली है वीडियो बस। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? यस सर, यस सर। Yes, sir. ये 3-3 बार